सारी ऐसी चीजें हैं जो कन्वेंशनल कोचिंग्स में मिसिंग है। अक्रॉस द नेशन अमंग ऑल द लर्निंग प्लेटफॉर्म वी हैव अचीव्ड द बेस्ट ओवरऑल रैंक, बेस्ट परसेंटाइल। और वो बिहार के एक छोटे से गांव में पढ़ता था। में गड़बड़ चलती है आजकल, वो बच्चों की इमोशन से खेला जाता है, बोला जाता है कि तुम इससे ही पढ़ सकते हो, और फिर खुद ही के कोर्स सेल करना शुरू कर देते। कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ मैं एक वैल्यू क्रिएट कर सकूं, कुछ देश का नाम रोशन कर सकूं, कुछ पे इम्पैक्ट कर सकूं। जो आप करना क्या चाहते हो, वेदर इट इज टीचिंग, वेदर इट इज यूपीएससी, वेदर इट इज समथिंग एल्स, आपका लॉजिक अगर उसमें डिफाइन करता है, दैट्स द बेस्ट वे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईआईटी सब कुछ नहीं है, उसमें डिस्ट्रैक्ट ज्यादातर होंगे, और अगर आप नहीं होते हो तो आप भीड़ से बहुत आगे निकल गए। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो आज हमारे साथ एक यूपीएससी टॉपर, आईआईटीएन ट्रैवलर, फाउंडर ऑफ एटीपी, ऑथर एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक टीचर ऑफ इंडिया है। और वो बहुत सारे इंसान नहीं है, एक इंसान है, एंड दैट इज विनीत खत्री सर। तो वेलकम यू सर ऑन माय प्लेटफॉर्म एंड बहुत थैंक यू बहुत सो वेलकम मच है अनिल, सर। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। और आज का ये सेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, और ये नॉर्मल बोरिंग सा सेशन नहीं होने वाला। ठीक है अनिल, होपिंग दैट आप बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछने वाले हो। तो मैं भी बिल्कुल फुल तैयार हूँ, है ना। एटीपी स्टार के ऑफिस में ही अभी बैठा हूँ मैं, और बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सर एक जो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज, वो ये है कि सर आपने काफी बार सर अपनी लाइव क्लासेस में भी, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी आपने ये चीज हाईलाइट करी है कि आपने कैसी अपनी जर्नी एज अ जेई एस्पायरेंट से लेके आज जब आप लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हो ऑन एटीपी स्टार प्लेटफॉर्म, ठीक है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, हर साल आपसे 10 मिलियन स्टूडेंट्स या फिर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज आपको बहुत ही चाहते हैं, एंड ऑन माई पर्सनल लेवल मैंने सर आपसे बहुत कुछ सीखा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट एक लाइफ को पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, एंड कैसे काफी चीजें जो हमारी बहुत ही एक शॉर्ट थिंग्स होती है बट जो कि कोई हाईलाइट नहीं करता, वो आपने काफी बार सर हाईलाइट की है। थैंक एंड यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन हम यही रहेगा कि जो आपकी जर्नी थी एज अ जेई एस्पायरेंट से लेके आज जब आप लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो एक बहुत ही क्लिप्स तरीके से आप अगर समराइज कर पाए आपकी जर्नी अभी तक की, तो इट विल बी ग्रेट सर। यार देखो, जर्नी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जब से लाइक मैं खुद जेई एस्पिरेंट था, तो मेरे दिमाग में हमेशा से दिमाग में था कि खुद तो सक्सीड होना है, खुद तो आईआईटी क्रैक करना है। वो तो एक जील थी हमेशा से ही, और वो जील के साथ आईआईटी क्रैक किया। लेकिन उसके अलावा मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कन्वेंशनल कोचिंग्स में मिसिंग है, जो होनी चाहिए थी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं फिर भी उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती या सही स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। तो आई ऑलवेज थॉट कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसमें दिमाग में तभी आ गया था व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी एट बंसल क्लासेस कोटा एट दैट टाइम। तो पहले से ही दिमाग में आ गया था कि मुझे कुछ कोचिंग वाले फील्ड में ही कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। उसके अलावा एक और विजन उस समय से ही दिमाग में था, अफोर्ड नहीं कर पाते, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी कई बार अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इसलिए मेरा टीचिंग में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। बाकी आईआईटी में मैंने कई सारी चीजें ट्राई की, लाइक डिफरेंट, जैसे मैंने कैट का भी तैयारी भी की, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का उस समय भी सोचा कि सीधा मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आऊं, या मैंने सोचा कि जो मेरा कोर ब्रांच है उसमें चला जाऊं। आई ट्राइड मैनी थिंग्स, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड व्हेन आई वाज अ जेई एस्पिरेंट ओनली, ये था कि शायद मैं इसी फील्ड में जाने के लिए बना हूं। सो शुरू में मेरे को एप्रीहेंशन हुआ कि यार अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं एक साल पढ़ाने के बाद बोर तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि वही चीज बार बार होगी। और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो आईआईएम्स में जा रहे हैं या डिफरेंट फील्ड्स में जा रहे हैं, पर मैं एक कन्वेंशनल जो लोग आईआईटी से नहीं जाते, ठीक है, तो मैं बाय चॉइस वहां पे जा रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मुझे वो रास्ता चूज करना है। तो फैमिली ने काफी सपोर्ट किया और फाइनली आई एंटर्ड दिस फील्ड। फिर अच्छी बात यह है कि जब मैंने फील्ड में एंटर किया, तो यहाँ पे जो जर्नी रही पिछले 10-11 साल की, ये बहुत अमेजिंग जर्नी रही। आई ज्वाइंड अ हाईली रेनाउंड इंस्टीट्यूट इन ऑफ कोटा, वाइब्रेंट एकेडमी। तो वहां मैंने ज्वाइन किया, और वहां पे लाइक फॉर द 6 to 7 years आई टॉट देयर, एंड आई टॉट वन ऑफ द टॉप बैचेस देयर। तो वहां पे मुझे खुद को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कोटा के, लाइक जब मैं जहाँ पे मैं खुद स्टूडेंट था वहां पे मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा पाया। मतलब मैं बंसल क्लासेस में स्टूडेंट था, पर अब एज अ टीचर एक अलग ही एक्सपीरियंस था टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, ठीक है। तब भी दिमाग में यही था कि आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। फिर लाइक 5 years बैक बेसिकली एटीपी का दिमाग में आया कि यार स्टूडेंट्स की हेल्प होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन है जो कोटा नहीं आ सकते हैं, उनको कोटा लेवल की अगर क्वालिटी नॉलेज मिल जाए तो मजा आ जाए।
और उस समय यूट्यूब जस्ट स्टार्ट ही हुआ था एक तरह से, और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जस्ट स्टार्ट हुआ था। सो बेसिकली आई वाज वन ऑफ द फाउंडर्स इन दैट एस्पेक्ट कि यूट्यूब पे जो एजुकेशन का स्टार्ट हुआ है, खासकर आईटीजी सेगमेंट में, हमने ही स्टार्ट किया था बहुत प्रॉपर तरीके से, और कोटा से वी वर द फर्स्ट वन ओनली जिन्होंने प्रॉपरली एक तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया था। तो वहां पे आई स्टार्टेड अपलोडिंग द वीडियोस, और वहां से चीजें स्टार्ट हुई। तो फ्यूचर में प्लान यही था कि ओवरऑल भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पे स्टूडेंट को एक अफोर्डेबल वे में, मतलब फी का कोई बहुत बड़ा इशू ना आए, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने का पढ़ने का प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे वो अच्छे से उसको क्वालिटी कंटेंट मिले जिससे उसका रिजल्ट आए। तो फाइनली ये जर्नी चलती रही, एंड एटीपी स्टार का चलता रहा लगातार। फाइनली मतलब वो विजन आई थिंक वी हैव अचीव्ड इट। इस साल 2021 में अभी जो जेईई मेन के रिजल्ट्स आए हैं अक्रॉस द नेशन अमंग ऑल द लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो वेल फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं, वी हैव अचीव्ड the best overall rank, best percentile among all the learning platforms. Our student Satyam Kumar हमारा स्टूडेंट, उसका 99.97 परसेंटाइल आया है। एंड वो जो हमारा स्टूडेंट है वो ईयर लॉन्ग कोर्स वॉरियर बैच है हमारा, उसका स्टूडेंट है, और वो बिहार के एक छोटे से गांव में पढ़ता था, और उसको एक कोर्स काफी अफोर्डेबल फी में मिल गया था, और वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं थी। तो वो एटीपी स्टार के जो वीडियोस हैं वो लाइव तो देख नहीं सकता था, तो वो क्या करता था, वो सेशंस को डाउनलोड करके जाता था, नेबरिंग वो सिटी में जाता था और वहां जाके डाउनलोड करके आता था और फिर वो पढ़ता था। तो उसने कमाल किया, और मैथमेटिक्स में ही स्कोर्ड 100 परसेंटाइल। और ये ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट ये एक्सेप्शनल है क्योंकि वो हमने कभी नहीं सोचा था, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन से इतना अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक वी हैव अचीव्ड। और जो मेरी जर्नी रही है एज ए एस्पिरेंट टू फाइनली एजुकेटर एंड टू फाइनली एन एंटरप्रेन्योर, और बाकी ठीक है लाइफ के और भी बहुत सारे फंडे हैं, ट्रैवलिंग एंड ऑल, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि सभी लॉन्ग टर्म में लाइफ में यही चाहते हैं कि यार कल को व्हेन वी लुक बैक देन वी कैन सी कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया, कुछ इंटरेस्टिंग किया, वी हैव मेड सम इम्पैक्ट ऑन थाउजेंड ऑफ लाइव्स। तो यूट्यूब में आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारा नॉनसेंस चलता रहता है, बहुत सारा वॉइस चलता रहता है, कुछ भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपना फोकस कंटेंट पे रखें, काम की बातें करें और रिजल्ट प्रोड्यूस करते जाएं बस। So we really believe in making an impact. We don't say so much कि हमने ये कर दिया वो कर दिया. We do it actually. This is what ATP is, sir. And यही सर एक डिफरेंस है और प्लेटफॉर्म्स में एंड ATP स्टार प्लेटफॉर्म में, जो एक एक्यूरेसी होती है जिसपे कंटेंट पे स्टिक करना एंड कंटेंट पर फोकस करना रादर देन लाइक बहुत ही फंडिंग करना एंड शो ऑफ करना. This is something, sir, what ATP Star makes out of exactly. We try our best. Yes. Yes. तो सर वैसे तो आपने काफी चीजें इसी में इन्वॉल्व कर ली है, बट मेरा सेकंड क्वेश्चन सर यही है कि सर यू आर अमंग दोज टीचर जिसने एक एवोल्यूशन देखा है, यू वर द वन. जब मैंने आपको ऑब्जर्व किया, जब मैं अपने लिए खुद जब मैं पढ़ रहा था एंड जब मैंने इस चीज को देखा, तो सर आप काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे खान अकेडमी से, एंड वो जो शॉर्ट वीडियोस बनाते थे एंड यू ब्रिंग द सेम कॉन्सेप्ट इन द इंडियन फॉर्मेट विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट, जो बहुत ही शॉर्ट एंड लिमिटेड टाइम पे एक अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करना चाहते थे. एंड व्हाट जो आपने वीडियोस बनाई है वो आज भी बच्चे लाखों की तादाद में देखते हैं, एंड दिस इज व्हाट द क्वालिटी इज. जो आज वो 5 मिनट की वीडियो है किसी बच्चे को शायद से 8 से 12 नंबर का फायदा दिला सकती है एग्जाम में, और काफी बच्चे लिखते भी हैं कमेंट्स. बस वही था वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द खान एकेडमी एंड मतलब क्लियरली खान एकेडमी से पूरा इंस्पिरेशन था और आज भी है. उन्होंने बहुत अच्छा एक नोबल कोर्स के लिए काम किया और उनसे हम इंस्पायर हुए थे कि प्रॉपर इस तरह के वीडियोस हम इंडिया में भी ला सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है. क्योंकि देखो यूट्यूब पे पता है लॉजिकल सी बात है, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने की कैपेसिटी बहुत मुश्किल है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. एड्स आएंगे, अगर आप प्रीमियम ले लोगे चलो एड्स नहीं आएंगे, लेकिन आपको रिकमेंडेशन तो आएंगे ना. अगर रिकमेंडेशन आपको अननेसेसरी आएंगे तो आप यूट्यूब पे इतना ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते. तो ये जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स, ये इसमें अगर आप बहुत सारा कंटेंट मीनिंगफुल दें तब तो एक्चुअली फायदा है. अगर बच्चे को पूरा डिटेल में पढ़ना है तो बच्चा लॉजिकल सी बात है वो एक प्लेटफॉर्म से ही एसोसिएट होगा, जैसे कि आइदर एटीपी स्टार और एनी अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है ना. तो वहीं पे ही उसको पूरी स्टडीज करनी होगी. आज नहीं तो कल स्टूडेंट को पता लग जाएगा क्योंकि एक सीक्वेंस बना रहे हैं,
एक सीक्वेंस पूरा बना। सीक्वेंस होता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट द लेक्चर्स। लेक्चर्स के अलावा पूरा टेस्ट सीरीज भी होती है, डाउट सॉल्विंग भी होती है, पूरा एक करिकुलम होता है जो एंड टू एंड शुरू से लेके स्टूडेंट को उसकी जर्नी के एंड तक उसको हेल्प करता है। तो वो सिंपली यूट्यूब से खुद के लिए प्लान बनाएगा, खुद के लिए टेस्ट कहीं और उसको परचेज करने पड़ेंगे, मटेरियल कहीं और मिलेगा, लेक्चर्स चलिए वो देख लेगा। तो इतना कुछ मैनेज करके क्या उसके करियर से खिलवाड़ करना उसको जरूरी दिस है? इज द पॉइंट सर, मतलब वी आर नॉट मैच्योर इनफ इन दिस एज कि हम एक प्लान भी बना लें एंड उसे फॉलो भी कर लें, विच इज अ वेरी आइडल केस। एक बच्चा बोल लेगा कि मैं इस प्लान को बनाऊंगा, फॉलो करूंगा, बट दिस इज समथिंग जब आपको पता चलता है, जब आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, और वो बहुत वो डिफिकल्ट बाद में होता पता है। लगता है एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज्यादा मतलब मैं क्लियरली बोलूं, जो यूट्यूब में गड़बड़ चलती है आजकल, वो बच्चों के इमोशन से खेला जाता है। उनको एक तरह ऑब्वियसली। से बोला जाता है तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, और फिर मतलब यूट्यूब पे ही बोला जाता है कि तुम इससे ही पढ़ सकते हो, और फिर खुद ही के कोर्स सेल करना शुरू कर देते हैं बाद में। ठीक है ना? तो पहले बोलेंगे कि हम सब कुछ फ्री में देंगे, सब कुछ ये करेंगे, और दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो खुद ही के कोर्सेज सेल करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, और स्टूडेंट्स की इमोशंस के साथ खेला जाता है। उनको पहले तो बोला जाता है कि हाँ तुम पढ़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और फाइनली खुद ही कोर्स सेल करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स की इमोशंस का काफी गलत यूज होता है आज का टाइम में। ऑब्वियसली सर, दिस इज समथिंग जो वो सोचते नहीं है, बट ये जो टाइम वेस्ट करता है बच्चों का, विच इज वेरी प्रीशियस। आज के टाइम पे बच्चे बोलते हैं कि हमें फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट यू आर नॉट सीइंग द टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें इशू है कंटेंट टू लेंथ रेशियो का। मतलब यस, जो ऑब्वियसली। लेंथ है वीडियो का वो इतना ज्यादा होता है, और उसमें कंटेंट रिलेटिवली बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि हम या मस्ती नहीं करो, मस्ती हम भी करते हैं। जैसे हमारे भी सेशंस होते हैं या कोई भी होता है, तो मस्ती हम लोग भी करते हैं। और प्रमोशन की अगर बात करें तो भाई यूट्यूब पे आपको बताना तो पड़ेगा ही ना कि आपके कोर्सेज क्या है, नहीं तो सेल कैसे होगा। तो वो तो बताना ही पड़ता है। इन्फॉर्मेशन तो आप अवेयरनेस तो फैलाओगे, नहीं तो नथिंग विल रन, यू नो। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो बहुत ज्यादा ही है ना, टीचर्स को एक तरह से सेल्स पर्सन आपने बना दिया, सो दैट्स नॉट अ गुड वे। जिसमें टीचर्स लगातार चीजें सेल किए जा रहे हैं, लगातार अपने कोड्स बताए जा रहे हैं कि भाई ये कोड लगा दीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा मतलब पर्पस ये था प्लेटफॉर्म्स का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, कि चीजें जो ट्रेडिशनल कोचिंग से उनसे थोड़ी अलग हो जाए, हटके हो जाए, बट असल में दे दीज पीपल लुक लाइक मोर डेस्परेट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एक्चुअली। यस सर। तो एंड सर, अगर एक बार के लिए एड्स को एंड प्रमोशन को भी साइड कर देना, जो कंटेंट है, मतलब जो मेजरली आपको पढ़ाना है, जो डिलीवर करना है, दैट इज ऑल्सो बहुत कम है, जो आप ड्यूरेशन हाँ, रख रहे हो बहुत उसमें। जगह वो कम है, बहुत जगह वो बहुत कम है, वो बहुत रेयर यस सर। जगह है जहाँ पे कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत ही कम चैनल्स हैं रिलेटिवली, बहुत ऐसे कम, ऐसा कम कंटेंट है। इसीलिए तो प्लेटफॉर्म्स पे ही मतलब चीजें मिलती है ना। वाई यस। स्टूडेंट कम टू प्लेटफॉर्म टू गेट दैट नॉलेज। यस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सर, बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने कि जो कंटेंट का रेशियो वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप एक ड्यूरेशन दे रहे हो 1 आवर का या फिर 1.5 आवर का, तो एटलीस्ट कम से कम ट्राई करो कि आप 1 आवर, अगर आपका 1 आवर का आपका ड्यूरेशन है, तो एटलीस्ट 1 आवर का तो कंटेंट दो। एंड अगर 1 आवर का आपका ड्यूरेशन है, तो 45 मिनट्स का तो दो, विच इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। बिल्कुल। तो चलिए सर, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर, जैसे कि हम बच्चे जब हमारा जब क्या बोलते हैं, हम पढ़ाई करते हैं एंड हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो सर हम तो ऑब्वियसली बात है, आजकल के बच्चे या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, या फिर यूट्यूब खोलेंगे एंड उसमें अपने फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हैं। आजकल तो एजुकेशन में सर काफी एंटरटेनमेंट है, तो वहीं देख लेते हैं। तो हम्म। अ, तो सर, आपकी क्या मतलब एक ऐसी चीज बताइए सर जो आप करते हो, मतलब जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अपने काम से एंड जब आपको लग रहा है कि यार ये बहुत हैक्टिक हो चुका है, नाउ वी शुड मूव ऑन, ठीक है, तो तब सर सोलोमन फाइल खुलती है या स्पॉटिफाई? हाँ, मतलब मैं कैसे फन करता हूँ बेसिकली, जैसे लाइक काम काम तो ठीक है, काम तो बहुत सारा होता ही है। तो यार बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक तो म्यूजिक सुन लेना होता है, जैसे कि एयरपोर्ट्स लगाए और बढ़िया अपना म्यूजिक चालू हो गया, ठीक है। यस सर। तो एक तो इससे म्यूजिक बड़ा सही अच्छा तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वे। उसके अलावा दोस्तों से बातें कर लेना, यस। इंटरेक्शन कर लेना, यस। घूमना फिरना। यस। बाकी ज्यादा ही बोर हो गए काम से, तो फिर तो कहीं ट्रैवलिंग करने निकल गए, कहीं पे चले गए, फॉर यस। एग्जांपल गोवा चले गए, ठीक है ना। यस। कई दिन वहीं पे ही है, वहीं से काम कर लिया। या कहीं बाहर ही चले गए, फॉर एग्जांपल अभी फॉरेन ट्रेवल तो अभी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से। कोविड। लेकिन वही है, तो इस तरह की एक्टिविटीज हैं। उसके अलावा स्लीपिंग भी इज अ वे टू टेक अ ब्रेक। उसके अलावा आई ट्राई टू डू समथिंग और द अदर थिंग, जिससे मतलब एक तरह से कुछ नया, आई ट्राई टू डू समथिंग न्यू एवरी डे। रीडिंग मतलब करते कुछ ना सर कुछ आप? ऐसा जो मैंने पहले कभी ना किया हो, सॉर्ट ऑफ रीडिंग समथिंग। रीडिंग करते?
रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। रीडिंग, हाँ रीडिंग बहुत मैं क्लियरली बोलूँ तो कि रीडिंग में करता हूँ, पर मैं लगातार टाइम अभी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि, लेकिन पहले मैंने काफी की हुई है, अभी भी मैं करने का टाइम कोशिश करता हूँ। पर मैं यूट्यूब पे नॉर्मली जो मेरे इंस्पिरेशन है, जैसे वॉरेन बफेट हो गए, या उसके अलावा इलोन मस्क भी मान लीजिए आप कुछ टर्म्स में है ही, एंड जेफ बेजोस हो गए, तो उन सबके इंटरव्यूज देख लेना, उन सबसे इट फील्स लाइक कि मैं उनसे इंटरेक्ट कर लिया, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है कि वो लोग कैसे इतना सारा हाउ हाउ डू दे गेट डन सो मच, इतना कुछ इतने कम समय में करवा पाना इट्स सो डिफिकल्ट, यू हैव अ कंपनी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, तो उनको कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे मशीनरी को आप एज अ सीईओ किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हो। तो अब उनसे मिल पाना तो पॉसिबल है नहीं जब तक हम उनके स्टेचर पे नहीं पहुंचते, तो एटलीस्ट उनके जो इंटरव्यूज हैं या जो भी उनके वीडियोस हैं, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ एंगेज्ड इन देम, एंड मैं कोशिश यही करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप उन्हीं चीजों में, एक्टिविटीज में कोशिश करें कि एंगेज रहें जो आपको मतलब एक तरह से प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव करे। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब में सर आप बफर करो अपना टाइम बफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि उसमें भी प्रोडक्टिव कर जाओ, हाँ उसमें बिल्कुल, भी प्रोडक्टिव कर जाओ। दैट्स गुड जितना सर। मतलब बेटर रहता है एक्चुअली। जैसे मान लो हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, मान लो हम वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे और उसमें बहुत सारी मारधाड़ है, और फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेज में हमने खूब देखा है, खूब सारी तरह की मूवीज देखी हैं और सब कुछ लाइक गेम्स खेले, ये वो एक्सप्लोर तो करते ही है ना, तो एक्सप्लोर कर लिया दैट्स फाइन, लेकिन एक लिमिट के बाद मतलब आप अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा क्राइम देखते हैं, ठीक है, तो आपकी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी। आप अगर बहुत ज्यादा कुछ भी देखते हैं आप तो उस जैसे ही हो जाएंगे, आपके जैसा आप कंटेंट देखते हैं, जैसा आप रीड करते हैं, सूनर और लेटर आप वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आपके थॉट्स उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये बहुत ही हम उसको कैजुअल लेते हैं सभी के सभी कि यार हम जो भी कर रहे हैं दैट्स ओके, क्या बड़ी बात है, हम देख ही तो रहे हैं, देखने से क्या हो गया, ठीक है। तो देखना, पढ़ना, यही सब हमारे थॉट्स को डिटरमाइन करता है, इसलिए थिंक केयरफुली, रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली, इट्स वेरी एंड ऑन द इंपॉर्टेंट। लास्ट ऑफ द डे सर पता चलता है कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ उस चीज से, आपने देख लिया एंड 1.5 आवर आपने लगा भी हाँ दिया, मतलब बट यू आर प्रोडक्टिवनेस नॉट के गेनिंग साथ समथिंग। एंटरटेनमेंट मिक्स होना चाहिए, मतलब या मान ये दोनों एंटरटेनमेंट, चीजें मिक्स रहे ऑब्वियसली, बढ़िया। ऑब्वियसली। जैसे कि म्यूजिक ऐसे होता है, म्यूजिक मान लीजिए गम का म्यूजिक चला दिया, या बहुत ज्यादा यस, सैडिस्टिक म्यूजिक चला दिया, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव म्यूजिक चला लिया, समहाउ मतलब अगर आपका म्यूजिक आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है और प्लस आपका एंटरटेनमेंट भी होता है, दैट्स द बेस्ट म्यूजिक फॉर यू। अगर म्यूजिक आपने ऐसा चला लिया जो आपका मूड और खराब कर दिया उसने, तो ऐसे ऑब्वियसली। म्यूजिक का क्या फायदा हुआ। तो यस। इसलिए कहीं ना कहीं आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं कोशिश कर सकते हैं, वैसे ह्यूमन बीइंग है हम, आइडियलिस्टिक तो चल नहीं सकते, सभी ऑब्वियसली। गलतियां करते हैं, रोज ना जाने कितनी गलतियां करता हूं, पर मैं यस। कोशिश करता हूँ 70-80% मैं अच्छी चीजें करूं, जिससे मेरी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ मैं एक वैल्यू क्रिएट कर सकूं, कुछ देश का नाम रोशन कर सकूं, कुछ लोगों पे इम्पैक्ट कर सकूं, जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एक पर्पज रहा है उन पे इम्पैक्ट कर सकूं, और एटीपी स्टार को भी जितना ऊपर ले जा सके, जितना अच्छा कर सके वो कर पाए, यही सब पर्पज रहता है, प्लस एडवेंचर एंड ऑल वो तो है ही। ओके सर, वाओ सर, वेरी गुड सर। सर यही सर एक मेन पॉइंट था इस सेशन को लेने का, कि वी वांट टेक इट एज अ आइडल, जो ज्यादातर लोग करते हैं एंड वो बताते हैं कि तुम प्रोडक्टिव रहो, बट इट इज नॉट समथिंग जो मतलब रेगुलर बेसिस पे होता है। वी आर ह्यूमन एट द एंड, बट थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव जब आप अपना टाइम बफर कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो बना सकते हो। तो दैट वाज ग्रेट सर। तो चलते सर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर पहला कि सर जब एज अ टीचर जो टीचिंग है अभी तो चलो बहुत अच्छा प्रोफेशन बन चुका है डिजिटल मीडिया पे भी, बट पेरेंट्स को आपने सर कैसे कन्विंस किया, क्योंकि अपने इंडिया में एक बहुत ही नॉर्मलाइज बोला जाता है कि तुम टीचर हो, एक बहुत ही स्टैंडर्ड चीज मानी जाती है, बहुत ही नॉर्मल फॉर ग्रांटेड चीज मानी जाती है, तो आपने कैसे कन्विंस किया था? मेरे पेरेंट्स को एक्चुअली टचवुड बहुत अच्छे से अवेयर थे, वो ऑलरेडी अवेयर थे, उनको पता था कि कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं वो उनका करियर अच्छा रहता है, अच्छा खासा मतलब इनकम भी उनका होता है, और उनको उनकी लाइफ मतलब घर वालों को काफी मतलब पसंद थी, मेरे पेरेंट्स को काफी पसंद थी कि हाँ भाई बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया अच्छा अर्न करते हैं, सोसाइटी में भी इनफैक्ट जो अच्छे टीचर्स हैं, मतलब तो वो एक इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स और अनइन्फॉर्म्ड पेरेंट्स का डिफरेंस है। जो पेरेंट्स अनइन्फॉर्म्ड है वो क्या सोचेंगे कि अरे टीचर है, अरे भाई टीचर ऐसे तो फिर डिपेंड करता है ना टीचर कौन है, यस। ठीक है, मतलब आप देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स बन पा रहे हो, या आप एक फॉर एग्जांपल एक बहुत ही छोटे लेवल पे टीचर हो, तो वो डिपेंड करता है आप किस डिपेंड, लेवल पे हो। इट डिपेंड। हर फील्ड में ऐसा ही है, अगर आप राइटर हो, एक तो नॉर्मल राइटर हो आप, एक फॉर एग्जांपल आप रेनाउंड राइटर हो, सिमिलरली एक पेंटर है, एक पेंटर वो भी है जो दीवारों पे पेंट करता है नॉर्मल, समझ रहे हो ना आप, जो बहुत अच्छे खास लेवल की नहीं होती, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पेंटिंग्स 1-1 करोड़ की भी बिकती है, बहुत सही। राइट।
तो सिमिलरली टीचर्स के भी लेवल होते हैं, तो ये मुझे भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे भी कई बार ये चीज सुनने को मिलती थी, लाइक पीपल वुड बी सेइंग कि आईआईटी करने के बाद टीचर ही बनना था तो आईआईटी क्यों किया, राइट। पर मुझे पता था कि मैं उस जंजाल में नहीं फंसने वाला, दुनिया को जो कहना है कहने दो, मुझे नॉइस से ना फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट अंदर अंदर मुझे हंसी आती थी कि इनको पता तो है नहीं कि दुनिया में ये खुद तो कुछ कर नहीं पाए लोग, तो मेरा हमेशा से थोड़ा एग्रेसिव मूड रहा है, मतलब आई वॉज वेरी क्लियर व्हाट वी हैव टू डू। और पेरेंट्स का तो इसमें काफी अच्छा सपोर्ट रहा मुझे, उनको बहुत क्लियर था कि भाई ये जो सोच समझ के कर रहा है ना, उनको मेरे अंदर बहुत क्लैरिटी दिखी कि हाँ ये ऐसे ही नहीं कर रहा है, इसको पता है कि व्हाट ही वांट्स टू डू, राइट। तो मैं बहुत बाय चॉइस, बहुत वेल थॉट प्लान के साथ चला हूँ लाइफ में, और शुरू से ही बहुत प्लान रहा है, तो इसलिए मेरा केस डिफरेंट रहा है। और मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि इसलिए एक डिफरेंट राह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे भी जो फ्रेंड्स थे वो भी एक कन्वेंशनल जो ये थिंकिंग होती है कि टीचिंग तो मतलब एक तरह से मजबूरी में लोग करते हैं सॉर्ट ऑफ, तो ये बनाया गई है चीज, है ना। पर जो मजबूरी में करते हैं फिर वो एवरेज ही टीचर रह जाते हैं, तो वो उतना अच्छा कर भी नहीं पाते। तो इसलिए एक्सेप्शनल टीचर्स आर रेयर। लाइक अगर आप यूट्यूब पे भी बात करेंगे, जो जिनको स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरह के टीचर्स आप कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपको 5-7 मैक्सिमम मिलेंगे जो दैट इज फेसेस ऑल ऐसे। अबाउट पैशन सर, पैशन। हाँ, तो इसीलिए पॉइंट वही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो तुमने बताया, ये लोगों में धारणा बनी हुई है, लेकिन ये एक मिडिल क्लास थिंकिंग है, ये लोअर मिडिल क्लास थिंकिंग है। जो इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स हैं, इन्फॉर्म्ड लोग हैं जिनमें विजडम है, दे विल अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज क्या है, राइट। तो मेरे कई सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया, और फिर वो 5-6 साल के बाद जब कॉर्पोरेट जॉब में उनको पसंद नहीं आया, देन दे केम इनटू टीचिंग, कई 10 साल के बाद टीचिंग में आए, राइट। तो आपको अगर शुरू से क्लैरिटी है कि आप करना क्या चाहते हो, वेदर इट इज टीचिंग, वेदर इट इज यूपीएससी, वेदर इट इज समथिंग एल्स, है ना, तो आपको वो परस्यू करना चाहिए। चाहे मतलब आपको लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो और उसमें स्कोप है, आपका लॉजिक अगर उसमें डिफाइन करता है, तो दैट्स द बेस्ट वे। तो सर नॉर्मली लास्ट लोग थ्री क्या क्वेश्चन करते हैं, आ वो जाए। रैट रेस में जाते हैं। यस सर, लास्ट थ्री क्वेश्चन आ जाए। सो सर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि इज आईआईटी एवरीथिंग सर? इज आईआईटी नहीं, एवरीथिंग? एंटरिंग इनटू नहीं, आईआईटी इज एवरीथिंग? नो नो नो। वैसे खैर जब मैंने जैसे इसको मना किया मैंने इस बात को कि आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन सभी जब इस पे ऐसी बात बोलते हैं तो इस पे कमेंट्स आते हैं नॉर्मली कि आईआईटीएस बोलेंगे आईआईटी सब कुछ नहीं है, जिसका पैसा बहुत है बोलेगा पैसा सब कुछ नहीं है। तो पर जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसी का मैंने एग्जैक्ट चीज है कि आईआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कर जाओ तो बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन आईआईटी के बाद अगर कुछ नहीं किया, मान लो आईआईटी में जाके नहीं पढ़े बिल्कुल भी, या आईआईटी में जाके कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, तो आपका आगे करियर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। हर एक आईआईटी उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, और हर एक नॉन आईआईटी अनसक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी नॉन आईआईटीएंस व्हिच आर डूइंग मच बेटर देन आईआईटीएंस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईआईटी सब कुछ नहीं है, इसे प्रूव हो रहा है। एक लॉजिकल बात है कि बहुत सारे ऐसे न्यूमरस नॉन आईआईटीएंस हैं जो आईआईटीएंस से बेटर कर रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द आईआईटीएंस आर डूइंग बेटर देन नॉन आईआईटीएंस ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज वो बेटर करते हैं, इसीलिए अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बीइंग सक्सेसफुल और मे बी करियर एक अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट, चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसी थिंकिंग मिलती है, आपको ऐसे लोग मिलते हैं, आपको ऐसी एलुमनाई मिलती है कि हाँ यार उनने किया है, मेरे सीनियर ने किया है, वो ऐसे एंटरप्रेन्योर बने हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। अब वैसे एग्जाम्पल अगर आपके कॉलेज में मिलेंगे ही नहीं, आप ऐसे कॉलेज में जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसका मैं नॉर्मली एक नाम भी लेता हूँ, जीआईटी नाम से बोलता हूँ उसको, झंडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे रैंडमली मान लीजिए ऐसे कोई कॉलेज है जीआईटी, झंडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब उसको मान लीजिए आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके आसपास की जो संगत है वो सारे के सारे का कोई ड्रीम नहीं है, कोई पैशन नहीं है, आपको ज्यादातर वैसे लोग मिल रहे हैं, तो ऐसे में से आपको निखर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो किसी का एम्बिशन है ना कोई पैशन है, सब लोग ऐसी पागलों की तरह बेवड़ाबंदी करते हुए घूम रहे हैं। तो तुम क्या ही कर लोगे, मतलब कितना ही अच्छा हो जाओ बहुत मुश्किल होगा ऐसे में निखरना, तो स्टूडेंट्स के लिए यानी इट विल बिकम मोर चैलेंजिंग। सो आईआईटी या किसी अच्छे कॉलेज में जाने से आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है ना, और आपके सीनियर्स आपको पता होता है कि यार वो लोग उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनकी कंपनियां 500 करोड़ की कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी, तो वो ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी उसी हॉस्टल में बैठा हूँ, राइट। तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो आईआईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप कर जाओ, और दूसरी चीज है आईआईटी में जाके भी उसका यूज भी कर पाना सही से, सब लोग आईआईटी को लेवरेज नहीं कर पाते, बहुत लोग आईआईटी के 4 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। यस सर, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि एक बच्चा है जो अभी आईआईटी में घुसा है, एंड सो हाउ कैन ही एक्सप्लोर हिमसेल्फ कि 4 साल एकदम सही तरीके से निकालना, जो उसका एक मेंटालिटी बनी हुई थी कि हाँ सीएस लेंगे अमेरिका जाएंगे, बट एक्सप्लोर करना जो वहाँ पे और भी फैसिलिटीज है, लेट्स से स्पोर्ट्स हो गया एंड ड्रामेटिक्स हो गया, काफी चीज में एक्सप्लोर कर सकता है। एंड दे आर एग्जाम्पल जहाँ पे लोग सोच के गए थे कि हमें इंजीनियरिंग करने हैं, बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स एंड बहुत ही सही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्वेश्चन क्या है तुम्हारा?
कि एक्सप्लोर, कि मतलब हाउ वी शुड एक्सप्लोर आज सब, कि हम फर्स्ट ईयर में कैसे एक्सप्लोर करें उन चीजों को। फर्स्ट ईयर में मतलब आप हो तो कैसे एक्सप्लोर करो। यस यार सर। देखो, एक्सप्लोर बहुत चीजें करने को होती है, ठीक है ना। लाइफ में जैसे आप कॉलेज में हो तो मस्ती वाला टाइम भी होता है ये, ठीक है ना। यस। तो आप ऐसे टाइम में मस्ती भी खूब एक्सप्लोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा क्रेजीनेस भी सही नहीं है, बट लेकिन वो एक तो मस्ती वाला पार्ट हो गया, राइट। एक हो गया करियर से रिलेटेड हो गया, तो यू कैन ट्राई वेरियस थिंग्स, क्योंकि उसमें जितना ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्पेसिफिकली इसके लिए ही होता है। सेकंड ईयर तक अगर आपको क्लैरिटी आ गई है कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मैंने उतनी ज्यादा रीडिंग नहीं की, मैं सही बताऊं तो, लेकिन मेरे कई फ्रेंड्स ने किया। पर रीडिंग से बहुत इंपैक्ट आता है, आपको पता लगता है कि रियल में आप क्या कर सकते हो या दुनिया कैसे वर्क करती है, क्योंकि आपको बुक्स में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको एक साथ मिल जाता है। तो रीडिंग, ठीक है। मूवीज देखो, पर ये नहीं है कि मूवीज ही मूवीज इतनी देख ली या वेब सीरीज इतनी देख ली कि आपको बस कर ही वही रहे। जैसे मैंने बहुत सारा देखा है कि लोग, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब भाई वो बर्बाद कर देते हैं अपना टाइम सारा का सारा, पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गेमिंग में और मस्ती वाला पार्ट में, इसी में चले जाते हैं सारा का सारा 90%। वो सोचते हैं कॉलेज इज ऑल अबाउट मस्ती। ऐसा नहीं है, आप करो मस्ती करो भाई, 40% करो, 30% करो, ठीक है। हर चीज को वो ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे ही चला जाता है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो सिंसियरिटी लेके आते हैं, और जब वो लेके आते हैं तब तक नॉर्मली काफी देर हो चुकी होती है, और फिर वो आगे उनको फोर्थ ईयर के बाद सब स्टैंडर्ड जॉब मिलती है या कहीं को जॉब भी नहीं मिलती, फिर वो कुछ और तैयारी शुरू करते हैं कि चलो अब यूपीएससी की कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। तो दोस टाइप ऑफ पीपल आर नेवर क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू हैव। सो जो पहले 2 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा टॉपिक है वीडियो का, मैं भी बनाऊंगा एक बार जरूर, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको एक्सप्लोर बहुत अच्छे से करना चाहिए, एंजॉय करो, लेकिन अपनी हॉबीज में अपने पैशन से रिलेटेड एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए अच्छे से। रीडिंग द बुक्स, ट्राइंग वेरियस पार्ट टाइम जॉब्स, वो भी ट्राई यस। कर सकते हो, किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। इंटर्नशिप। यूट्यूब ट्राई कर सकते हो, जैसे यू पीपल आर ट्राइंग एंड मैनी डूइंग मैनी थिंग्स सिमिलर टू, यू हैव टू ट्राई मैनी थिंग्स। कुछ सम थिंग्स विल वर्क आउट, समथिंग विल नॉट। इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर योर स्किल सेट। सो कुछ फेल होंगे, कुछ चीजें पास होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि अब नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे तो कब करोगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। लाइफ में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला एक्सपेरिमेंटेशन है, ये कभी दोबारा से वापस लौट के नहीं आएगा, ठीक है। एंड आई एम प्राउड दैट आई डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब पूरा मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा एक्सपेरिमेंटेशन पे ही था। इवन जो लोग पूरे कोर एकेडमिक्स में गए, उनको एक्सपेरिमेंटेशंस बहुत कम कर पाए, तो उनका जो विजन है ना, वो बहुत लिमिटेड दायरे में रह पाया कि भाई बस ये मैं इतना सीजीपी लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और इससे मेरा ये जॉब लग जाएगा, बस सॉर्ट ऑफ ऐसा। उनका बहुत बड़ा विजन नहीं बन पाया। बट मैंने थोड़ा एकेडमिक्स पे कॉम्प्रोमाइज किया। आइडियली वो भी ना हो तो बढ़िया है, पर मुझे दिखा कि एकेडमिक्स में अगर मैं बहुत ज्यादा घुसूंगा तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने एकेडमिक्स पे थोड़ा कम फोकस किया, रहते देन आई फोकस ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। यस। तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज अ गोल्डन फेज, एंड एवरीबडी मस्ट यूज दिस, बेस्ट टाइम। तो सर इन लास्ट सर, अगर आप अपनी तरफ से सर कोई मैसेज देना चाहो आज के एस्पिरेंट्स को, जो कि सर काफी टाइम वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे इधर उधर की कंट्रोवर्सीज देख के, एंड द मेन थिंग विच फॉर विच दे स्टार्टेड दिस ऑल, ठीक है, जो आज जिस वजह से वो इस जगह पहुंचे कि वो इस चीजें देख रहे हैं, तो वो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड इफेक्टिवली हम देखें तो वो बच्चा उतना नहीं पढ़ पा रहा जितना उसे पढ़ना चाहिए ऑन यूट्यूब, अगर वो यूट्यूब पे आ रहा है। देखो एक्चुअली क्या है ना, एस्पिरेंट्स जो हैं सिंपल, उनको सभी को ये समझना चाहिए कि भाई सीट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो जहाँ पे भीड़ जा रही है आप वहां पे जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको भीड़ से तो हटना है। लाइक फॉर एग्जांपल 10 लाख एस्पिरेंट्स अगर ऑलमोस्ट दे रहे हैं, और आपको मेनली यू आर फोकसिंग ऑन द टॉप 10,000 सीट्स, सो यू हैव टू थिंक लाइक दोस टॉप 10,000 20,000 स्टूडेंट्स। यू हैव टू बी सिंसियर लाइक देम, ठीक है। तो सिंसियरिटी के हिसाब से यूट्यूब को आपको यूज कर सकते हो, ओकेजनल यूज कर सकते हो। जो एडुकेटर्स है, जो चैनल्स, जैसे कि एटीपी स्टार को जरूर सब्सक्राइब करें, तो वहां पे ऑब्वियसली सब्सक्राइब एटीपी अच्छा स्टार। कंटेंट, यस, वहां पे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, या जहां से भी आपको अच्छा लगता है बस आप वही देखिए। ये नहीं कि रिकमेंडेशन पे रिकमेंडेशन, यानी जो एआई या जो मशीन लर्निंग आपको दिखा रही है वही देख देख के मैनिपुलेट होना है नहीं। सोशल मीडिया से मैनिपुलेट होना बंद करें। सिंपल मैं अगर एक लाइन में बोलूं कि सोशल डिलेमा एक बार देख लो, ये देखना सही रहेगा। सोशल डिलेमा जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, तो बहुत अमेजिंग है, उससे आपको पता लगेगा कैसे सोशल मीडिया अपने आप को कंट्रोल करता है। तो अगर वो आप अभी से कंट्रोल रहोगे तो आपका फोकस डिस्टॉर्ट होता रहेगा, लगातार नोटिफिकेशंस, यूट्यूब वीडियोस एंड ना जाने क्या क्या आपको मशीन लर्निंग दिखाती रहेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट। तो वो आप देखोगे, एक्शन लोगे, दोबारा से आपको और रिकमेंडेशंस आएंगे। तो इस लूप से बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है, वी ठीक आर है। तो सीइंग दैट सोशल मीडिया जो वाले लूप से निकले तो जो उसको हम देख ओकेजनली रहे हैं यूज, वो वापस वही रिकमेंड होगा हमें, एंड एज एल्गोरिथम वही आपको स्ट्राइक करेगा, वही बट करेगा, उस यू जैसे हैव टू करेंगे कम बहुत आउट ऑफ सारे। इट। यू हैव टू एग्जैक्टली कम आउट। तो
बस ये पॉइंट है, तो ये करेंगे तो वो भीड़ से निकल जाएंगे, क्योंकि देखो ज्यादातर लोग फंसे हुए इसमें और ज्यादातर फंसे भी रहेंगे। पर ये बात जिसको समझ में आ गई और वो अगर इससे निकलना शुरू हो गया, तो इस बार एक्चुअली भीड़ से आगे निकलना आसान हो गया, क्योंकि ज्यादातर भीड़ तो सोशल मीडिया में फंसी रहेगी। तो अभी एक्चुअली इट बिकम्स ईजियर। पहले क्या था कि सोशल मीडिया या आलतू फालतू कंटेंट इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था उस समय, लाइक 5 इयर्स 7 इयर्स बैक इतना रेडिली अवेलेबल कंटेंट नहीं था। तो लोग कंटेंट के लिए बल्कि ढूंढते थे कि कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा। अब वो सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो उसमें डिस्ट्रैक्ट ज्यादातर होंगे, और अगर आप नहीं होते हो तो आप भीड़ से बहुत आगे निकल गए। यानी आपका फोकस अभी से आपका ब्रेन ट्रेन हो गया टू फोकस इन द राइट डायरेक्शन। सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम मी एंड द टीम एटीपी। ओके सर, थैंक यू सर, आप जुड़े सर हमारे साथ। एंड मैं चाहता था कि मेरे पास काफी सारे कॉन्टेक्ट्स थे, बट मैं चाहता था कि द वन जिसने मुझे अपने एट अ पर्सनल लेवल जो बहुत हेल्प किया, एंड उसको मैं अपने पहले एपिसोड में लाऊं सर। एंड ये नए स्टार्टअप को सर कोई भी अगर होता तो शायद वो डिनाई कर देता सर, कोई भी होता तो डिनाई कर देता कि तुमने अभी स्टार्ट किया है ये सब बोल के, बट यू एग्रीड सर, एंड थैंक यू फॉर दैट सर। यस यस, ऑल द बेस्ट अनिल, आप बढ़िया करते रहिए। जो मैंने चीजें बताई, एक्सप्लोर करने वाली बातें सब आप लोग भी फॉलो करें बढ़िया से, है ना। मतलब डरने की जरूरत नहीं फेलियर से, लेकिन हाँ कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, बस ये बात, ठीक है ना। और जो फ्री वाली रिस्क है वो तो बहुत सारी लेनी चाहिए। यस